लगभग 2 साल पहले बरसात के मौसम में डलबहुजी स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल की 2 बच्चियां नाले में बह गई थी और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय वहां धरना प्रदर्शन हुए और लोगों को भरोसा दिलाया गया कि 2 महीने में पुल का निर्माण कर दिया जाएगा, किंतु 2 साल होने के बाद भी सिर्फ डीपीआर ही तैयार हुई है। बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह द्वारा पुल का निर्माण का मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से उठाने के बाद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने 563.78 लाख की डीपीआर बनाने और आने वाले वित्त वर्ष में फंड्स मिलने की बात कही है। डलबहुजी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2 बच्चियां डल नाले में बाढ़ के पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक डलबहुजी पहुंचे हुए थे और नाले पर पुल बनाने की आश्वासन की झड़ी लगा गई थी, लेकिन पौने 2 साल बाद भी पुल के निर्माण के लिए 578.73 लाख की डीपीआर बनाई गई है, जिसे न जाने कब मंजूरी मिलेगी और कब पुल का निर्माण शुरू होगा। 2 बच्चियों के डूबने से हुई मौत के हादसे के बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी ग्रामीण इस नाले के पथरीले रास्ते से निकलकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। जो स्थिति पौने 2 साल पहले थी, आज भी वही है। कुछ बदला है तो सिर्फ ये कि 2 बच्चियों के परिजन आज भी पथरीली आंखों से अपनी बच्चियों के जाने का गम अपने सीने पर लगाए बैठे हैं। आपको बताते चले कि 15 जुलाई 2023 को डलबहुजी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोर्डिंग स्कूल की बच्चियां बारिश के मौसम में स्कूल के अध्यापकों द्वारा समय से पहले ही छुट्टी कर दी गई, जिसके चलते डल नाले को पार कर रही 4 बच्चियां बाढ़ के पानी में बह गई, जिसमें 6ठी कक्षा की छात्रा 12 वर्षीय राधिका देवी पुत्री कुंजलाल निवासी डल और 6ठी कक्षा की ही छात्र 12 वर्षीय मोनिका देवी पुत्री अंचल सिंह निवासी डल नाले में आई बड़ी बाढ़ के पानी में बह जाने से मौत हो गई थी। अब डॉक्टर रामेश्वर के आने के बाद लोगों में उनसे जो आस लगाई थी वह इनसे खरा उतरे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में कई मसलों में संसद में उठा रहे हैं, जिससे उनके क्षेत्र के लोग उनसे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिलावर के विधायक पंडित सतीश शर्मा ने विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्र में आ रही कई समस्याओं के बारे में आवाज उठाई, जिसमें बिलावर के कई क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क की समस्या है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानी आती है। एक तरफ हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कई जगह अभी नेटवर्क से भी वंचित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है फिट इंडिया। उसके साथ उन्होंने भंडू, मांडली, फिंतर, बग्गन, रामकोट आदि क्षेत्रों में स्टेडियम बनाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने रामकोट के लिए एक तहसील आपूर्ति अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत बताई। जम्मू से सुरकाला तक ई-बसें चलाने की मांग भी की, जिससे श्रद्धालुओं को माता शुक्रकला देवी के दर्शन आराम से हो जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधाएं दी जाए ताकि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। बिलावर 18 मार्च लगातार हो रही बारिश गेहूं की फसल के लिए इन दिनों मौसम बड़ा अनुकूल चल रहा है। बारिश के बाद अब गेहूं की फसल खेतों में लहलहाने लगी है। किसान अशीदीन, हरिकृष्ण, रमेश चंद्र प्रकाश सिंह, जुल्फीराम और गणेश कुमार ने बताया कि फसल को यूरिया खाद का छिड़काव किए हुए 15 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब गेहूं के फसल के लिए तेज धूप खिलने की जरूरत है। किसानों ने बताया कि खेतों में खरपतवार को बढ़ावा ना मिले और फसल किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए उन्हें कीटनाशक का छिड़काव किया है। किसानों ने कहा कि बिलावर का 90% से अधिक इलाका आज भी सिंचाई की व्यवस्था से वंचित है और ज्यादातर किसान केवल बारिश के पानी पर निर्भर रहकर ही फसलें उगाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहता है तो पैदावार अच्छी हो जाती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि बिलावर के जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन इलाकों में जल्द से जल्द सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, ताकि किसान बारिश के पानी पर निर्भर न रहकर सही समय पर फसलों को लगा सके। बिलावर में ज्येष्ठ मंगलवार को हनुमान शिला के दर्शन करते लोगों में खुशी देखी गई। हर मंगलवार को श्रद्धालुओं का तांता यहाँ देखने को मिलता है। लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर हनुमान शिला पर पहुँचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।